नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें रोग और सेहत दोनों के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाती है। सेहत को कैसे बनाएं और उसी सेहत को होने वाले तमाम उन रोगों से कैसे बचाव करें, कैसे बचाएं। क्योंकि इस जो जीवन है, इसमें जो हम दिनचर्या में रहते हैं, सुबह से शाम तक हम व्यस्त रहते हैं, किसी ना किसी काम में व्यस्त रहते हैं और हमारे कुछ जरूरी ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करना ही है। हमें सुबह उठना है, नहाना है, हमें भोजन भी करना है, हमें साथ ही साथ कुछ परिश्रम करना है जिसकी वजह से धनोपार्जन हो और फिर हमें आराम करना है। कुछ ऐसी चीजें जरूर होती हैं जिसको करना अनिवार्य है। जब उनमें अनियमितता आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमें रोग घेरने लगते हैं। लेकिन रोग किस किस तरीके के हो सकते हैं, उनके बारे में इस कार्यक्रम में आपको बताया जाता है कि कौन कौन से रोग होते हैं, कौन से लक्षण होते हैं उनके, कैसे आप पहचानें और अपने रोग को पहचान कर स्वयं उसका कैसे करें उपचार। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, यह कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जिसमें व्यक्ति अचेत हो जाता है। फिट्स पड़ना यानी दौरे पड़ना। ये दौरे किस किस तरीके के होते हैं, इन रोगों को क्या कहा जाता है और कैसे इनका वर्गीकरण किया हुआ है जिसे मिर्गी भी कहा जाता है। तो जो दौरे पड़ते हैं इसमें व्यक्ति का होशो हवास नहीं रहता। तो इसका कारण क्या है, क्यों ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं? देखिए, एक मिर्गी एक चेहरा है। अच्छा, ये दो अलग अलग प्रकार होते हैं। हाँ। जी तड़फने के लक्षण दोनों के एक जैसे हैं। बिल्कुल। मिर्गी का दौरा जिसको पड़ेगा उसके मुंह से झाग आएगी। अच्छा। उसको होश भी 2-2.5 घंटे में आती है। हम्म। और जो चेहरा है इसके मुंह से झाग नहीं आती। हम्म। और ये 15-20 मिनट का होता है, किसी किसी को घंटा भी लग जाता है। और आज इन दोनों बीमारियों का इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। क्यों? उन लोगों ने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, थ्योरी के अनुसार वो दिमाग को सुन करते हैं। जब तक दिमाग सुन रहेगा, झटका लग भी जाए तो रोगी बेहोश नहीं होता। परंतु जब उस दवाई का असर खत्म हो जाता है, दौरा पड़ेगा तो आदमी बेहोश हो जाता है। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर चीज को नाड़ी परीक्षण से चेक किया जाता है। जैसा उसका रोग वैसा उसका उपचार किया जाता है। अब जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है उसको पोटासियम, उसको आयोडीन और मैग्नीशियम, इन दो की कमी होती है। जब इनकी कमी पड़ती है तो ये दौरे पड़ने शुरू होते हैं। और उसके दिमाग में एक कीड़ा होता है, उस कीड़े को मैग्नीशियम और आयोडीन ये दोनों खत्म करते हैं। अच्छा। दौरे बंद हो जाते हैं। और आयोडीन मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं गाजर में। यदि गाजर का जूस आप इसको पिला रहे हैं या गाजर खिला रहे हैं तो दौरा पड़ेगा नहीं जी। और जिसको दौरे पड़ते हैं उसको अकेले कभी नहीं जाने देना चाहिए।
जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ दौरा पड़ जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा उजाला है, चमक है, वहाँ दौरा पड़ जाएगा। पानी के नज़दीक है, दौरा पड़ जाएगा। परंतु जब आप आयोडीन और मैग्नीशियम उसको खिला रहे तो नहीं दौरा पड़ेगा। तो नहीं पड़ेगा। अब इसका एक उपचार और है कि जैसा दौरा पड़ने लगा, सिंधा नमक यदि उसके हाथ में रख दिया जाए तो दौरा खुल जाता है। केवल नमक रखने मात्र से? सिंधा नमक, दूसरा नमक नहीं। अब इसमें बात आती है कि ऐसे तो नमक ठीक है, हाथ में लेके रखा उसने, परंतु जब लैट्रिन में जाएगा तब तो नमक नहीं हाथ में रख सकता। बिल्कुल। उसका भी प्रोसीजर है। लैट्रिन जब भी धोई जाती है तो बाएं हाथ से धोई जाती है, दाएं से नहीं धोई जाती। दाएं हाथ में एक थैली बना के उसमें नमक हथेली में रख के उस थैली को उसकी कलाई से बांध दिया जाए तो नमक तो उसके हाथ में है जी। वो लैट्रिन जाए जहां मर्जी जाए, उसको दौरा कहाँ पड़ेगा। बिल्कुल। ये टेम्परेरी रिलीफ का है, परंतु परमानेंट जो है वो गाजर से है। जब आयोडीन और मैग्नीशियम गाजर पूरा कर देगा, दौरे का नाम ही नहीं है। आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि रोग कोई भी है उसका नाम नहीं रखा जाता। डॉक्टर तो नाम रखते हैं, हम नाम नहीं रखते। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे ये दवाई रोगी के नाक में डाली जाती है तो चाहे कितना भयंकर से भयंकर दौरा पड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगते हैं, रोगी उठ के बैठ जाता है। ये आयुर्वेद की दवाइयों के असर है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और इन दवाइयों की विशेषता है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी है, सबको समान दृष्टि से रोग को समाप्त करती है। जिसका उपचार कहीं नहीं उसका उपचार मेरे पास है, परंतु यहाँ पे ना तो कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी, न परिवार हिस्ट्री बतानी, न मुंह से बोलना। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आना, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें फिर जो भी कमियाँ पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यहाँ पे केमिकल कोई नहीं चलता, आर्टिफिशियल चीज़ें कोई नहीं चलती, सब जड़ी बूटियों से बनाई हुई दवाइयाँ चलती हैं। दवाइयाँ मेरी रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फार्मेसी है। मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें सबसे पहले अपने दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करना है, क्योंकि जब भी हम कोई लापरवाही करने लग जाते हैं, चाहे वो अनजाने वश हम करें या जीभ के स्वाद को हम आनंद देना चाहते हैं, तो भी ये लापरवाहियां हमसे हो जाती हैं। क्योंकि हम भोजन, जब कुछ ऐसा भोजन करते हैं जो पचने में समय लेता है, और फिर उसका जो भोजन का जो इन्फेक्शन होता है, जो ठीक से पचा नहीं है, जो पेट में रह गया, जो ठीक से मल के माध्यम से भी बाहर नहीं आया, तो ऐसा भोजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। और फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज शुरू होते हैं, धीरे धीरे अन्य प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं,
और फिर उन्हीं विकारों से, ये जड़ है, इसी विकार से मिर्गी जैसे रोग, जो जिसे दौरे कहते हैं, जिससे कि जो खून यानी ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है, जब ये रुक जाती है तो ये फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। हालांकि जिनके साथ ऐसी समस्या अब बन चुकी है, उनको क्या करना है, उसके लिए गुरुजी ने बहुत बेहतर उपचार भी बताया है। ये उपचार आप करते रहेंगे तो अपने रोग को धीरे 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 आप समाप्त कर सकेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बहुत सही तरीके से और बहुत ज्यादा समय से जल्दी यानी आपका रोग ठीक हो जाए, तो इसके लिए जड़ी बूटी औषधियों का ही आपको सेवन करना होगा। और इसीलिए स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार के रोगों के उपचार के लिए जितने भी रोगी होते हैं उनको कहा जाता है कि आप स्वस्थ विचार आश्रम आए और अपने रोग को जड़ से दूर भगाएं। तो किसी भी प्रकार की आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं